स्वर्ग और नरक में ले जाने वाले धर्माधर्म का निरूपण। पार्वती जी ने कहा, भगवन सर्वभूतेश्वर देव दानव वंदित विभो, मुझे मनुष्यों के धर्म और अधर्म के विषय में संदेह है। देव, आप उसका समाधान कीजिए। देहधारी जीव सदा मन, वाणी और क्रिया रूप त्रिविध बंधनों द्वारा बंधते हैं। फिर किन साधनों से किस प्रकार उनकी मुक्ति होती है, यह बताइए। देव, किस स्वभाव से, कैसे कर्म से अथवा किन सदाचारों एवं सद्गुणों से संसार के मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं? शिव जी बोले, देवी, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाली और निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाली हो। तुम्हारा प्रश्न सब प्राणियों के लिए हितकारी और उनकी बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मैं उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। जो मनुष्य सब प्रकार के लिंगों से रहित, सत्य धर्म के परायण तथा शांत हैं, जिनके सभी संशय नष्ट हो गए हैं, वे अधर्म या धर्म से नहीं बंधते। जो प्रलय और उत्पत्ति के तत्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और वीतराग हैं, वे पुरुष कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी की हिंसा नहीं करते तथा किसी के प्रति आसक्त नहीं होते, वे कर्म बंधन में नहीं पड़ते। जो प्राण संहार से दूर रहने वाले, सुशील, दयालु, प्रिय और अप्रिय को समान समझने वाले तथा जितेंद्रिय हैं, वे भी कर्मों में नहीं बंधते। जो सब प्राणियों पर दया रखते, सब जीवों के लिए विश्वास पात्र बने रहते और हिंसा पूर्ण बर्ताव का त्याग करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग लोक में जाने वाले हैं। जो पराये धन के प्रति कभी ममता नहीं रखते और पराई स्त्रियों से सदा दूर रहते हैं तथा जो धर्मतः प्राप्त अर्थ का ही उपभोग करने वाले हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो पर स्त्रियों के प्रति सदा माता, बहिन और पुत्री का सा बर्ताव करते हैं, वे मानव स्वर्गलोक में जाते हैं। जो केवल अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते, ऋतुकाल आने पर ही पत्नी के साथ समागम करते तथा विषय सुखों के उपभोग में कभी आसक्त नहीं होते, वे ही मनुष्य स्वर्ग लोक के यात्री होते हैं। जो अपने सदाचार के कारण पराई स्त्रियों की ओर सदा आंखें बंद किए रहते हैं, इंद्रियों को अपने अधीन रखते और शील की सदा रक्षा करते हैं, वे मानव स्वर्गगामी होते हैं। यह देव मार्ग है, मनुष्यों को सदा इसका सेवन करना चाहिए। विद्वान पुरुषों को सदा उसी मार्ग का सेवन करना चाहिए जो वासना द्वारा निर्मित न हो, जिसमें किसी का व्यर्थ ही अपकार न होता हो और जहां दान, सत्कर्म, तपस्या, शील, शौच तथा दया भाव का दर्शन होता हो। स्वर्ग मार्ग की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इसके विपरीत मार्ग का आश्रय नहीं लेना चाहिए। जो अपने अथवा दूसरे के लिए अधर्म युक्त बातें नहीं कहते और कभी झूठ नहीं बोलते, वे मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। जो जीविका अथवा धर्म के लिए स्वेच्छा से ही कभी असत्य भाषण नहीं करते, अपितु स्पष्ट, कोमल, मधुर, पाप रहित एवं स्वागत पूर्ण वचन बोलते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोक में जाने के अधिकारी हैं। जो कठोर, कड़वी तथा निष्ठुर बातें मुंह से नहीं निकालते, चुगली नहीं खाते, साधुता से रहते हैं, कठोर भाषण और परद्रोह त्याग देते हैं तथा संपूर्ण भूतों के प्रति सम एवं जितेंद्रिय होते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। जो शठों से बात नहीं करते, विरुद्ध कर्मों को त्याग देते हैं, कोमल वचन बोलते, क्रोध न करके मनोहर वाणी मुंह से निकालते और कुपित होने पर भी शांति धारण करते हैं, वे मानव
स्वर्गगामी होते हैं। देवी, यह वाणी द्वारा पाला जाने वाला धर्म है। शुभ तथा सत्य गुणों वाले विद्वान मनुष्यों को सदा इसका सेवन करना चाहिए। कल्याणी, मानसिक धर्म से युक्त मनुष्य सदा स्वर्ग में जाते हैं। मैं उनका वर्णन करता हूं, सुनो। निर्जन वन में रखे हुए पराये धन पर जब दृष्टि पड़े, उस समय जो मन से भी उसे लेना नहीं चाहते वे स्वर्गगामी होते हैं। इसी प्रकार जो पराई स्त्रियों को एकांत में पाकर मन के द्वारा भी कामवश उन्हें नहीं ग्रहण करते, जो शत्रु और मित्र को सदा एक चित्त से अपनाते, शास्त्रों का अध्ययन करते, पवित्र एवं सत्य प्रतिज्ञ होते और अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं, जिनसे दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचता और जिनके चित्त में सदा मैत्री का भाव बना रहता है, जो सब प्राणियों पर निरंतर दया भाव बनाए रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोक में जाने के अधिकारी हैं। जो ज्ञानवान, क्रियावान, क्षमावान, सुहृद प्रेमी, धर्माधर्म के ज्ञाता और शुभाशुभ कर्मों के फल संग्रह के प्रति उदासीन रहते हैं, जो पापियों को त्याग देते, देवताओं और द्विजों की सेवा में संलग्न रहते एवं गुरुजनों के आने पर खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, वे मानव स्वर्गलोक में जाते हैं। देवी, जो लोग शुभ कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग मार्ग पर जाते हैं, उनका मैंने वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहती हो? पार्वती जी बोली, महेश्वर, मेरे मन में मनुष्यों के संबंध में एक और महान संशय है, अतः आप उसका भली भांति समाधान करें। प्रभो, मनुष्य किस कर्म से इस पृथ्वी पर बड़ी आयु प्राप्त करता है और किस कर्म से उसकी आयु क्षीण हो जाती है? आप कर्मों के परिणाम का वर्णन करें। शिव जी बोले, देवी, कर्मों का फल जैसे प्राप्त होता है उसका वर्णन करता हूं, सुनो। मर्त्यलोक में सब मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जो मनुष्य सदा हाथ में डंडा लेकर दूसरों के प्राणों का संहार करता, सर्वदा हथियार उठाकर प्राणियों की हिंसा किया करता, सब जीवों के प्रति निर्दय बना रहता, सदा सबको उद्वेग में डालता, कीट और पतंगों को भी शरण नहीं देता और अत्यंत निष्ठुरता पूर्ण बर्ताव करता है, वह नरक में पड़ता है। इसके विपरीत जो धर्मात्मा होता है उसे अपने स्वरूप के अनुरूप ही गति मिलती है। हिंसक नरक में और अहिंसक स्वर्ग में जाता है। नरकगामी मनुष्य नरक में पड़कर अत्यंत दुस्सह एवं भयंकर यातना भोगता है। जो कोई कभी उस नरक से निकलता है, वह यदि मनुष्य योनि में आता है तो भी वहां उसकी आयु बहुत ही थोड़ी होती है। देवी, जो शुभ कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करता है, प्राणियों की हिंसा से दूर रहता है, जो शस्त्र और दंड का त्याग करके कभी किसी की हिंसा नहीं करता, न मरवाता है, न मारता है और न मारने वाले का अनुमोदन ही करता है, जिसका सभी प्राणियों के प्रति स्नेह है तथा जो अपने और पराये में समान भाव रखता है, ऐसा पुरुष सदा देव पद को प्राप्त होता है। देवी, वह अपने शुभ कर्मों से प्राप्त देवोचित सुख भोगों का प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करता है। वह यदि कभी मनुष्य लोक में आता है तो उसकी बड़ी आयु होती है। यह बड़ी आयु वाले सदाचारी एवं पुण्यात्मा मनुष्यों का मार्ग है। जीवों की हिंसा का त्याग करने से इसकी प्राप्ति होती है। यह ब्रह्मा जी का कथन है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, कैसे शील और सदाचार वाला पुरुष किन कर्मों अथवा किस दान से स्वर्ग में जाता है? महादेव जी बोले, जो ब्राह्मण का सत्कार करने वाला तथा दीन दुखी और कृपण आदि को भक्ष्य, भोज्य, अन्न, पान
एवं वस्त्र देने वाला है, जो यज्ञ मंडप, धर्मशाला, पौशाला तथा पुष्करणी बनवाता है, मन और इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव से नित्य नैमित्तिक आदि कर्म करता है। आसन, शैया, सवारी, घर, रत्न, धन, खेती की उपज तथा खेत आदि वस्तुओं का सदा शांत चित्त से दान करता है। देवी, ऐसा मनुष्य देवलोक में जन्म लेता है, वहां दीर्घ काल तक उत्तम भोगों का उपभोग करते हुए नंदन आदि वनों में अप्सराओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक विहार करता है। देवी, वहां से च्युत होने पर वह मनुष्यों के सौभाग्यशाली कुल में जो धन धान्य से संपन्न होता है जन्म लेता है। वह मानव समस्त मनोवांछित गुणों से युक्त, प्रसन्न, प्रचुर, भोग सामग्रियों से संपन्न एवं धनवान होता है। पार्वती, जो दानशील महाभाग प्राणी है, ब्रह्मा जी ने उन्हें सर्वप्रिय बतलाया है। इनके सिवा दूसरे मनुष्य ऐसे हैं जो देने में कृपण होते हैं। वे मूर्ख घर में रहते हुए भी किसी को अन्न नहीं देते। दीनों, अंधों, कृपणों, दुखियों, याचकों और अतिथियों को देखकर मुंह फेर लेते हैं। उनके याचना करते रहने पर भी अनसुनी करके पीछे लौट जाते हैं। कभी किसी को धन, वस्त्र, भोग, स्वर्ग, गौ और भांति भांति के खाद्य पदार्थ नहीं देते। जो लोभी, नास्तिक और दान रहित होते हैं, वे अज्ञानी मनुष्य नरक में पड़ते हैं। काल चक्र के परिवर्तन से उन्हें जब कभी मनुष्य योनि में आना पड़ता है, तब वे निर्धन कुल में जन्म लेते हैं। बुद्धि भी उनकी बहुत थोड़ी होती है। यहाँ वे भूख प्यास का कष्ट सहते हैं। सब लोग उन्हें समाज से बहिष्कृत किए रहते हैं। वे सब भोगों से निराश हो पाप पूर्ण वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं। उनका जन्म ऐसे कुल में होता है जहां भोग सामग्री बहुत थोड़ी होती है, अतः वे अल्प भोग परायण होते हैं। देवी, इस प्रकार दान न करने से मनुष्य निर्धन होते हैं। उनके भिन्न अन्य मनुष्य दंभी और अभिमानी होते हैं। वे मंद बुद्धि मानव आसन देने योग्य गुरुजन के आने पर उन्हें पीढ़ा तक नहीं देते। जिन्हें स्वयं किनारे हटकर जाने के लिए मार्ग देना उचित है, उनके लिए वे अज्ञानी मार्ग नहीं देते। जो लोग अर्घ्यपान देने योग्य हैं, उनका वे विधि पूर्वक पूजन नहीं करते। उन्हें पाद्य अथवा आचमनीय भी नहीं देते। अभीष्ट एवं श्रेष्ठ गुरुजन से भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं करते। अभिमान के साथ ही बढ़े हुए लोभ के वशीभूत होकर वे माननीय पुरुषों का भी अनादर और बड़े बूढ़ों का तिरस्कार करते हैं। देवी, ऐसे स्वभाव वाले सभी मनुष्य नरक में जाते हैं। यदि वे कभी उस नरक से छुटकारा पाते हैं तो बहुत वर्षों तक अन्यान्य योनियों में भटकने के बाद घृणित, अज्ञानी, चांडाल आदि के निंदित कुल में जन्म पाते हैं। गुरुजनों और वृद्ध पुरुषों को संताप देने वाले लोगों की यही गति होती है। जो न दंभी हैं, न मानी हैं, जो देवता और अतिथियों का पूजक, लोक पूज्य, सबको नमस्कार करने वाला, मधुर भाषी, सब प्रकार की चेष्टाओं से दूसरों का प्रिय करने वाला, समस्त प्राणियों को सदा प्रिय मानने वाला, द्वेष रहित, प्रसन्न मुख, कोमल स्वभाव, सबसे स्वागत पूर्वक स्नेहमय वचन बोलने वाला, प्राणियों की हिंसा न करने वाला, श्रेष्ठ पुरुषों का विधिवत सत्कार पूर्वक पूजन करने वाला, मार्ग देने योग्य पुरुषों को मार्ग देने वाला, गुरु पूजक और अतिथि को अन्न भाग का अग्रभाग अर्पित करने वाला, ऐसा पुरुष स्वर्ग में जाता है। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी का बताया हुआ धर्म है जिसका मैंने वर्णन किया।
जिसका आचरण निर्दयता पूर्ण होता है, जो सब प्राणियों के मन में भय उपजाता है, हाथ, पैर, रस्सी, डंडा, ढेला, खंभा अथवा अन्य साधनों से जीवों को कष्ट देता है, हिंसा के लिए उद्वेग पैदा करता है, जीवों पर आक्रमण करता और उन्हें उद्विग्न बनाता है, ऐसे स्वभाव और आचरण वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। वह यदि काल क्रम से मनुष्य योनि में जाता है तो अधम कुल में जन्म लेता है, जहां उसे नाना प्रकार की बाधाएं और क्लेश सहन करने पड़ते हैं। वह अधम मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप सब लोगों का द्वेष पात्र हो जाता है। इसके विपरीत जो सब प्राणियों को दयापूर्ण दृष्टि से देखता है, सबके प्रति मैत्री भाव रखता है, पिता के समान निर्वैर होता है, दयालु होने के कारण प्राणियों को न डराता है और न मारता ही है, जिसके हाथ पैर वश में होते हैं, जो संपूर्ण जीवों का विश्वास पात्र है, रस्सी, डंडा, ढेला अथवा अस्त्र शस्त्र से किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाता, शुभ कर्म करता और सब पर दया रखता है, ऐसे शील और आचरण वाला मनुष्य स्वर्ग में जाता है। वहां देवताओं की भांति वह दिव्य भवन में सानंद निवास करता है। वह यदि पुण्य क्षय के पश्चात मर्त्यलोक में आता है तो मनुष्यों में क्लेश रहित एवं निर्भय होता है। वह सुख से जन्म लेता और अभ्युदयशील होता है, सुख का भागी तथा उद्वेग शून्य होता है। देवी, यह साधु पुरुषों का मार्ग है जहां किसी प्रकार की बाधा नहीं है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, कुछ मनुष्य ऊहापोह में कुशल दिखाई देते हैं, अतः कृपया बताइए किस कर्म से मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, तथा जो लोग जन्म से ही अंधे, रोगी तथा नपुंसक देखे जाते हैं, उनके वैसे होने से क्या कारण है, यह बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, जो लोग वेद वेत्ता, सिद्ध तथा धर्मज्ञ ब्राह्मणों से प्रतिदिन शुभाशुभ कर्म पूछते हैं और अशुभ का त्याग करके शुभ कर्म का सेवन करते हैं, वे इस लोक में सुख से रहते और अंत में स्वर्गगामी होते हैं। ऐसे लोग जब फिर कभी मनुष्य योनि में आते हैं तब बुद्धिमान होते हैं, जिसका वेदाध्ययन यज्ञानुष्ठान में सहायक होता है, वह कल्याण का भागी होता है। जो पराई स्त्रियों पर को दृष्टि डालते हैं, वे उस दुष्ट स्वभाव के कारण जन्मांध होते हैं। जो दूषित मन से पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, वे पापी मनुष्य इस लोक में रोग से पीड़ित होते हैं। जो मूर्ख और दुराचारी मानव पशुवाद के साथ मैथुन करते हैं, वे मानव नपुंसक होते हैं। जो पशुओं को बांधे रखते और गुरु पत्नी गमन करते हैं, वे मनुष्य भी नपुंसक होते हैं। पार्वती जी ने पूछा, देवश्रेष्ठ, कौन सा कर्म अनित्य है? क्या करने से मनुष्य कल्याण का भागी होता है? महादेव जी बोले, जो कल्याणमय मार्ग की इच्छा रखता हुआ सदा ब्राह्मणों से उसकी जिज्ञासा करता है, जो धर्म का अन्वेषण और गुणों की अभिलाषा करता है, वह स्वर्ग में जाता है। देवी, यदि कभी वह फिर मनुष्य योनि में आता है तो मेधावी और धारणा शक्ति से युक्त होता है। यह सत्पुरुषों का धर्म सबका कल्याण करने वाला है, अतः इसी पर चलना चाहिए। यह मैंने मनुष्यों के हित के लिए बतलाया है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, कुछ लोग व्रत और तप से भ्रष्ट एवं राक्षस के समान देखे जाते हैं और कुछ मनुष्य यज्ञ परायण दृष्टिगोचर होते हैं। यह किस कर्म विपाक का फल है? महादेव जी ने कहा, देवी, लोक धर्म के प्रतिपादक
शास्त्र और प्राचीन मर्यादा को प्रमाण मानकर जो उसका अनुसरण करते हैं वे दृढ़ संकल्प एवं यज्ञ तत्पर देखे जाते हैं। परंतु जो मोह के वशीभूत हो अधर्म को ही धर्म बताते हैं वे व्रत और मर्यादा का लोप करने वाले मानव ब्रह्म राक्षस होते हैं। उन्हीं में से जो लोग काल क्रम से यहाँ फिर मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं वे होम और वशटकार से शून्य एवं मनुष्यों में अधम होते हैं। देवी, मैंने तुम्हारे संदेह का निवारण करने के लिए यह मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म का निरूपण किया है।